सहयोग करना चाहिए। आपके पास नहीं है तो आपको जो सहयोग करने लायक है, जिसको आप जानते हो कि ये धनाढ्य है, ये धन देने लायक है, उसको प्रेरित करना चाहिए, उसको उत्साहित करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और यहाँ धन ला करके और इस आश्रम में लोगों की सेवा शुरू करनी चाहिए, लोगों के लिए सेवा शुरू करनी चाहिए, लोगों के द्वारा सेवा होनी चाहिए। इसके लिए जो हमने प्रकल्प रखा है वो ये है, गीते सर को बताया मैंने कि भाई 5100 रुपया ट्रस्टी का फीस रखा है। जितने ज़्यादा ट्रस्टी बन सकते हैं उतने ज़्यादा बनो। अगर पैसा होगा तो वहाँ बाउंड्री हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी तो बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं। एक बार लोगों को जो है फिर हम रख सकते हैं, जो बहुत ही ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं। और जो ट्रस्टी बनेगा 5100 रुपया दे करके, उन्हीं में से 11 आदमी को कार्यकारिणी कमेटी में बनाएंगे, 11 आदमी को मैनेजमेंट कमेटी में बनाएंगे, 11 को निगरानी कमेटी बनाएंगे, 11 का महिला प्रकोष्ठ बनाएंगे। खासकर आपके लिए बोल रहा हूँ, आपका महिला विंग बहुत सक्रिय है लोनार में। और 11 जो है मीडिया प्रकोष्ठ बनाएंगे। 55 व्यक्ति मिलकर के जब वहाँ काम करेंगे तो वो काम जो है पारदर्शिता से होगा। 55 व्यक्तियों के बीच में जो है किसी भी तरह की कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकती, किसी भी तरह से ये धंधा नहीं बन सकता, ये सेवा ही बनेगी। और जब ये बिल्कुल शुद्ध रूप से सेवा के रूप में चलती रहेगी, ट्रस्टियों के साथ मिलजुल करके चलेंगे, हजारों ट्रस्टी होंगे तो ये जीवन भर चलेगा। ये जब तक धरती रहेगी तब तक चलेगा। ऐसी व्यवस्था बन जाएगी क्योंकि एक ट्रस्टी शरीर पूरा करेगा, दूसरा जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा, ट्रस्टी जुड़ते चले जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे तो ये बहुत बड़ी सेवा संस्था तैयार हो सकती है। इसमें हम शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सभी प्रकार की सेवाओं का जो है ऑप्शन रख सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको तैयार होना है, आपको तैयार करना है और आपको महिला प्रकोष्ठ तैयार करना है पूरा। गीते जी तो जुड़े हुए ही हैं, ये तो तन से, मन से, धन से, जितना इनसे हो सकता है इतना सहयोग करने में लगे हुए हैं, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इन्होंने तो कहा है मैं तो करते रहूँगा, हर साल करूँगा सहयोग। 51 रुपये मेंबरशिप के बाद नहीं, आपने 51 रुपये मेंबरशिप दी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की हो गई, दोनों ने दिया पहले ही, देते रहेंगे और आगे भी देते ही रहेंगे। तो ऐसे करके जो है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और सेवा अच्छी होती रहेगी। आपके इस लोनार शहर में मैं आया हूँ, ये भी एक परमात्मा की कृपा से आया हूँ। राम गीते जी माध्यम बने, इन्होंने बुलाया, कैसे इन्होंने जो है मुझे चयन किया। फेसबुक में बहुत सारे इनके मित्र थे आध्यात्मिक और धार्मिक, पर वो एक परमात्मा की कृपा होती है। बोले जब जैसी गति तब तैसी मति दे, परमात्मा ने इनको चुन लिया। ये भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं, ये भी परमात्मा के भक्त हैं। भक्त क्या, अनन्य भक्त हैं। भक्तों का भी अपना अपना एक तरीका होता है। हम अगर किसी के कर्म देखें, अंदर को ना देखें तो बात नहीं बनेगी, और अंदर को देखें तो कर्म जो है वो परमात्मा के प्रति होता है सब। अब शरीर की सुरक्षा के लिए अगर कुछ ले रहे हैं तो वो जरूरी भी है, क्योंकि शरीर जो है अभी इनको मिला हुआ है, शरीर इनके साधन है, तो साधन को सुधारना भी जरूरी है। साधन अगर ठीक नहीं रहेगा तो साध्य इस साधन में रह के कर भी क्या सकता है। तो ये अंदर की बात है कि ये अनन्य भक्त है, तभी तो परमात्मा ने इनको चुना, और इनको चुन करके फिर मुझे बुलाया, और मुझे बुला करके 2 ही दिन में मुझे बुद्धि दी कि इनसे कहो कि यहाँ कोई जगह मिल जाए और हम यहाँ ही कार्य करेंगे, हम यहाँ रहेंगे, यहाँ आश्रम बनाएंगे। और इन्होंने भी कहा ठीक है। वो सारी व्यवस्थाएं तो पहले से कर रखी है, इनकी पहले से बातचीत होती रहती थी श्रावण से कि यहाँ कोई संत रहना चाहिए। और देखो कैसी व्यवस्था की, जिस समय मुझे बुलाया उसके पहले श्रावण वहाँ पर्णकुटी बना रहा है, झोपड़ी बना रहा है, और ना इनकी कोई बात हुई कि मैं उनको बुलाने वाला हूँ। मेरे को तो 1 हफ्ता पहले फ़ोन किया है इन्होंने, जब यहाँ जो है होने वाला था भागवत, और 1 हफ्ते में उस समय मैं फ्री था, मैं बोला चलो मैं आ जाता हूँ। और व्यवस्था कैसी करी, तो यहाँ आपको पता ही है लॉज में एसी कमरे में व्यवस्था करके रखी थी। 5000 रुपये इन्होंने दिए थे। 3 दिन के बाद मैं वहाँ जाके रहने लग गया। अब इनके सुपुत्र हैं, वो भी कहते हैं, बोला कैसा महात्मा है, यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था छोड़ करके वहाँ जाके रहना। अरे भाई, संतों को व्यवस्था नहीं चाहिए, परमात्मा भी भाव के भूखे हैं, संत भी भाव का ही भूखा है। संत को क्या चाहिए, भाव चाहिए। उसका भाव था उस समय, जैसा उसका भाव था, उस भाव के प्रभाव से फिर हम वहाँ रहने लगे पर्णकुटी में, और व्यवस्थाएं बनी धीरे धीरे। खैर ये बात अब बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ये चर्चा बढ़ जाएगी, और ये रह जाएगा जो हमारा विषय है, अध्यात्म का और महिला कोष धार्मिक का।